हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24/7vidya.com। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका फिलहाल अपने दो बड़े बैंक की दिवालिया हो जाने की मुसीबत से परेशान है। करीब 15 साल बाद अमेरिका में फिर से एक बार बैंकिंग संकट आ गया है। साल 2008 आपको याद ही होगा, उस वक्त मंदी ने पूरा दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। कौन भुला सकता है वो मंजर। और उसकी शुरुआत भी कुछ इस तरह से ही हुई थी। इस बार अमेरिका के सिलिकॉन वाला बैंक और सिग्नेचर बैंक की दिवालिया होने की खबर आते के साथ ही दुनिया भर में मंदी का डर परेशान करने लगा है। आज के इस वीडियो में आपको ये दोनों बैंक की डूबने की वजह और उसके वजह से दुनिया पर होने वाले असर के बारे में भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इन बैंकों से इंडिया का कनेक्शन क्या है, जिससे हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको बैंकिंग संकट के बारे में बताते हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका उसका सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वाले बैंक का डूबने से लगा है। यह बैंक सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही दिवालिया हो गया है। इसी महीने 7 मार्च को फोर्ब्स की एक मैगजीन ने अमेरिका का बेस्ट बैंक की सालाना सूची जारी किया था, यानी एनुअल लिस्ट जारी किया था, जिसमें सिलिकॉन वाले बैंक का नाम भी शामिल था। और फोर्ब्स ने यह भी बताया कि सिलिकॉन वाले बैंक के पास 17,52,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। और यही नहीं, शेयर मार्केट में भी एसबीबी के शेयर प्राइस 23,500 पर यूनिट थे। और शेयर मार्केट में भी एसबीबी की छवि बहुत अच्छी थी और इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगा रहे थे। यानी कंपनी के हालत इतने अच्छे थे कि किसी को यह नहीं लगा था कि यह बैंक एक हफ्ते के अंदर ही दिवालिया हो जाएगा। जिस बैंक की एक शेयर की कीमत 23,500 हुआ करता था, वो आज करीब 8,500 रुपया है। अचानक एसबीबी के साथ ऐसा क्यों हुआ, यह हम आपको बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। एसबीबी के क्राइसिस को समझने के लिए आपको 3 साल पहले की कुछ घटनाओं को जिक्र करते हैं, जिससे आप इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। 3 साल पहले यानी 2020 में जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी, उस वक्त अमेरिका की फेडरल सर्विस बैंक ने देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को करीब 0% के बराबर कर दिया। इस योजना का फायदा उस दौर के कई सारे स्टार्टअप और टेक कंपनी ने उठाया। इन कंपनी ने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए बड़े पैमाने पर लोन लिया। और बैंक ने भी जिन कंपनी को लोन दिए, उनके बिजनेस मॉडल पर भी ध्यान नहीं दिए। बैंक ने यह भी नहीं देखा कि लोन लेने वाले कई सारे स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज पहले से ही लॉस में चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि बैंक मार्केट में नया था। सिलिकॉन वाला बैंक 1983 से मार्केट में है और काफी पुरानी भी है। और तभी से इस बैंक में ज्यादातर टेक कंपनीज और स्टार्टअप कंपनी के ही अकाउंट खुले हैं। और जिन कंपनियों के इस बैंक में अकाउंट थे, उनमें कंपनियों के बहुत सारा पैसा भी जमा था। बैंक ने अपने फायदे के लिए कंपनीज के जमा किए गए रकम का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे लगाया था, जबकि बैंक ने ये सारे सरकारी बॉन्ड्स बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खरीदे थे। लेकिन साल 2023 आते आते फेडरल रिजर्व बैंक ने कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दी। इससे बैंक से लोन मिलना कम होता गया। इसकी वजह से कई सारे स्टार्टअप और टेक कंपनी को पैसे का क्राइसिस हो गया। उनके लिए चैलेंजेस बढ़ने लगी। अपने बिजनेस को चलाने के लिए कई स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज बैंक के खाते से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। बैंक के खाते में जमा इन कंपनीज के पैसे का ज्यादातर हिस्सा बैंक तो पहले से ही गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दी थी। अब बैंक्स के ऊपर इन सारे कंपनीज का पैसा देने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तब कंपनीज के पैसा वापस देने के लिए बैंक ने अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और शेयर्स को बेचना शुरू कर दी। 8 मार्च को बैंक ने अपनी 1,73,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड्स 16,500 करोड़ रुपए की लॉस पे सेल कर दी। जिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बैंक ने अपने फायदे के लिए खरीदा था, वही उसके लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। बैंक्स के लिए सबसे बड़ा गलत स्टेप हो गया। इसके बाद एसबीबी ने शेयर्स बेच के इन्वेस्टर्स का पैसा जुटाने के बारे में सोचा। बैंक चाहती थी 20,000 करोड़ रुपया शेयर्स बेचकर जुटा लेगा,
जब ये खबर लोगों तक पहुंची कि बैंक ने घाटे में सरकारी बॉन्ड बेच दी और बड़ी मात्रा में अपना शेयर को भी बेचने की तैयारी कर रहा है, तो इससे अमेरिका शेयर बाजार में डर फैल गया। शेयर होल्डर ने एसबीबी के शेयर्स बेचना शुरू कर दिया। अगर शेयर मार्केट की भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। ऐसा होने पर एसबीबी के शेयर 66% गिर गए। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में एसबीबी की मार्केट वैल्यू 6.5 लाख करोड़ घट गए। इससे यह हुआ कि जिन स्टार्टअप और टेक कंपनीज के बैंक अकाउंट सिलिकॉन वाले बैंक में था, वो सारे पैसा विड्रॉल कर दिए। फिर 9 मार्च को 3.5 लाख करोड़ की डिमांड हो गया, जिससे बैंक को अपनी अकाउंट होल्डर को पैसे रिटर्न देने का प्रेशर बढ़ गया। और इसी दौरान 10 मार्च आते आते इस मामले में अमेरिका में बैंक डिपॉजिट का इंश्योरेंस करने वाली सरकारी एजेंसी FDIC यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एसबीबी का सारे ट्रांजैक्शन बंद कर दिया और इसका ऑपरेशन अपने अंडर ले लिया। फिलहाल एसबीबी के 14,500,000 करोड़ की संपत्ति FDIC के पास चली गई है। और जिस तरह से इंडिया की अगर किसी बैंक में आपके 6 लाख रुपया जमा है और वो बैंक रातों रात दिवालिया हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको 5 लाख रुपए तो मिलते हैं। ठीक वैसे ही अमेरिका में ये FDI की जिम्मेदारी है कि वो बैंक के अकाउंट होल्डर्स को उनके खाते के हिसाब से उनका अमाउंट उन्हें वापस दिलवाए। दुनिया भर के बैंक्स जो लाखों करोड़ लोगों का जमा पूंजी रखता है, लोग उनका जीवन भर का मेहनत का पैसा बैंक में रखते हैं, ये सोचकर कि उनका पैसा सेफ है बैंक में। जितना भी बैंकिंग है पूरी दुनिया में, ये सब एक विश्वास और भरोसा से ही तो चलते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी बैंक इतना कैपेबल नहीं है कि अगर सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा विड्रॉल करने आ जाए तो बैंक उन्हें सर्विस कर पाएगी। और इसी बात को देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट ने लोगों को भरोसा देने की कोशिश किया है, परंतु इस वक्त ऐसे माहौल में लोगों की भावनाएं बिगड़े हुए हैं और FDIC ने भी बैंक के अकाउंट होल्डर्स को उनका पैसा देने का सुनिश्चित कर दिया है। मगर बैंक में जिन स्टार्टअप और टेक कंपनीज का पैसा फंसे हुए, उनके परेशानी बहुत बढ़ गया है। उन कंपनीज के एम्प्लॉयज को सैलरी देने में या डेली ऑपरेशन को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ गई है और कंपनीज के फाइनेंशियल परेशानी भी आगे बहुत बढ़ जाएगी। सिलिकॉन वाले बैंक के दिवालिया होने का असर हमारे इंडिया पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया के कई स्टार्टअप्स और टेक कंपनी भी इसी बैंक से जुड़े हुए हैं। जानकारी से यह मिली है कि इंडिया के करीब 40 स्टार्टअप कंपनीज जिनके 2.5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख डॉलर तक एसबीबी के अलग अलग खाता में जमा है। इसके अलावा सिलिकॉन वाले बैंक ने भी भारत के 21 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अमेरिका के एक ट्रांजैक्शन कंपनी का लिस्ट के मुताबिक, जिसमें कई बड़े बड़े इंडियन कंपनी के नाम है, जिसमें शादी.com, कार वाले, ब्लू स्टोन, नाप्तोल, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन और ट्विटर विस्ता जैसे कंपनी भी शामिल है। जैसे ही ये लिस्ट सामने आया, तब पेटीएम के फाउंडर ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि एसबीबी ने पेटीएम के शेयर खरीदे थे और प्रॉफिट कमाने के बाद वो बेच दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब पेटीएम में एसबीबी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके जानकारी के लिए ये भी बता दे रहे हैं कि अमेरिका में सिलिकॉन वाले बैंक के अलावा और भी 2 बैंक पिछले 5 दिन के अंदर दिवालिया हो चुके हैं। इनमें एक है सिग्नेचर बैंक और दूसरा सिल्वर गेट बैंक। एक साथ कई बैंक्स की डूबने की वजह से चारों तरफ एक डर सा माहौल बन चुका है और लोग इसे आर्थिक मंदी का एक नया लहर भी बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार जैसे 2008 में आर्थिक मंदी आया था, अब वैसा नहीं होने वाला है। पर लोगों का यह मानना है कि अगर ऐसे ही हालत रहा तो 2008 वाला स्थिति आने में देर नहीं लगने वाली है। आपको याद ही होगा, साल 2008 में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का मार झेला है और इस आर्थिक मंदी का असर अमेरिका से ही शुरू हुआ था। 29 सितंबर 2008 को अमेरिका के शेयर बाजार में जब भारी गिरावट आई थी, और उससे पहले 1987 में भी भारी गिरावट आई हुई थी। उस वक्त एप्पल, सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन जैसे कंपनीज के शेयर्स भी 12 से 18% तक गिर गए थे। उस वक्त आर्थिक मंदी के पीछे लीमन ब्रदर्स बहुत बड़ी वजह रहे थे। हुआ यह था कि अमेरिका में 2002 और 2004 में होम लोन की रेट काफ़ी सस्ती कर दी गई थी, जिससे प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसे में अमेरिका का उस वक्त का सबसे बड़ा बैंक लीमन ब्रदर्स ने
लोन देने वाली 5 कंपनीज को खरीद ली। तब प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ने लगी, जिससे लोन की डिफॉल्टर की संख्या भी बढ़ने लगे। इस वजह से होम लोन देने वाले सबसे बड़ी कंपनी बियर स्टर्नर डूब गई। इसके बाद 17 मार्च 2008 को लीमन ब्रदर्स के शेयर्स 48% तक गिर गए और 15 सितंबर 2008 आते आते लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। इसके बाद अमेरिकी बाजार में हाहाकार मच गया। इसी आर्थिक मंदी के दौरान पूरी दुनिया भर में 21 करोड़ लोगों की नौकरी एक साथ चली गई। एक्सपर्ट्स के अनुसार 2008 की लीमन ब्रदर्स वाली मंदी को आज की मंदी से कंपेयर करना बहुत जल्दबाजी होगा। उनके हिसाब से तब का सिचुएशन और इकोसिस्टम अलग था और आज का इकोसिस्टम अलग है। उनके हिसाब से ये मंदी इसलिए आई है क्योंकि बस कुछ ही दिन हुआ महामारी को गए हुए और साथ में रशिया और यूक्रेन के बीच वार को भी वजह बताया। लेकिन इस वक्त हालत शायद 2008 जैसा ना बने। इसके वजह यह है कि इस बार अमेरिकी सरकार पहले से ही एक्टिव हो गई है और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जिनके अकाउंट एसवीबी में थे उनको उनका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। एसवीबी बैंक की कुछ ब्रांच ब्रिटेन में भी है और यहाँ भी कई सारे स्टार्टअप्स और टेक कंपनी की खाता भी इसी बैंक में है। और एसवीबी के यूके यूनिट को एचएसबीसी बैंक ने सिर्फ 1 पाउंड यानी 99 रुपये 50 पैसे में खरीद लिया है और एचएसबीसी बैंक ने एसवीबी के सारे जिम्मेदारी भी ले लिया है। लोन देने से लेकर रिकवरी करने तक का जिम्मा भी उठा लिया है। एचएसबीसी का ये कदम स्टार्टअप को बचाने और मार्केट में होने वाली भारी गिरावट को बचाने के लिए लिया गया है। ये वही अमेरिका है जो पूरी दुनिया में खुद को महाशक्ति की तरह पेश करता है और दुनिया के अलग अलग देशों को देश चलाने में बहुत सारे ज्ञान भी देता है। और आज उसी देश में बैंक डूबती जा रही है, लेकिन खुद को वो किसी तरह की सलाह भी नहीं दे पा रहे हैं। सलाह तो छोड़िए, अमेरिका की बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इतने तेजी से बनाई और बदली जाती है कि लोगों को समझने में और संभलने में मौका तक नहीं मिलती है। इसका नतीजा ये था कि साल 2008 में अमेरिका की गलती का असर पूरी दुनिया ने आर्थिक मंदी के तौर पर देखा। इस बार फिर अमेरिका में एक साथ इतने सारे बैंक डूब रहे हैं और फिर से दुनिया को मंदी का डर खाया जा रहा है। दोस्तों, इसके बारे में अब आप क्या सोच रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपना राय दें। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।